झारखंड मुक्ति मोर्चा कितने सीटों पर दावा कर रही है, कितनों सीटों पर आप लोग लड़ने वाले हैं? और आपने जो गीता कोड़ा जी जिस सीट पर थी, उस सीट पर क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैंडिडेट जो है, ये मान लिया जाए कि अब जेएमएम के कोई कैंडिडेट जो है गीता कोड़ा को वहाँ पर ही करेंगे? कैंडिडेट को देने से मतलब जीत और ज्यादा पक्की हो जाएगी। अच्छा, हेमंत सोरेन के जेल में होने से लोकसभा चुनाव पर कुछ असर पड़ेगा? जहाँ से गीता कोड़ा जी जीती थी वो क्षेत्र उनका जरूर है, लेकिन उसमें 5 विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं उस क्षेत्र के, तो इसलिए वो सीट तो एक तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही सीट है। और उसमें उनको चूंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन था तो सीट उन्हें दिया गया था कि वो ऐसे स्टार प्रचारक हैं कि जिनके कहीं पर उतर जाने से 8, 10, 15 गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और इस बार ट्रैवल का जो जुनून आप देख रहे हैं माननीय हेमंत सोरेन जी के साथ वो है, ये उन्होंने हर जगह बताया है। उनके साथ जो अन्याय हुआ है उससे वो नाराज हैं। महागठबंधन इस बार 14 में कितना वापसी कर रही है, इसका जवाब बता। हम लोग तो चाहेंगे कि 14 में 14 ही हमें मिले, लेकिन हम लोग ये तो लड़ेंगे ऐसे तो बीजेपी भी बोल रही है कि वो 14 में 14। क्यों दूं? हम लोग देंगे ही नहीं, हम लोग 14 में से 14 सीट ही लाएंगे। झारखंड के सभी 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। आपको मैं कुछ नाम बताना चाहूंगा। रांची की बात करूं तो रांची में संजय सेठ थे, वो फिर से चुनाव लड़ेंगे एज ए लोकसभा एमपी। हजारीबाग से जयंत सिन्हा ने क्वाइट किया है, मनीष जायसवाल को मौका मिला है। ऐसे कई नाम हैं जो 14 सीटों पर जो है चुनाव लड़ने के लिए जो है जिसकी घोषणा कर दी गई है। हमारे साथ राज्यसभा सांसद झारखंड मुक्ति मोर्चा से महुआ माझी जी है। एमपी की घोषणा कर दी गई है, ये जो कहे काउंटडाउन था अब शुरू हो गया है। रांची से जो है वापस से जो है संजय सेठ को जो है कमान सौंपा गया। कैसे देख रहे हैं मैडम, पहले ये बताइए। देखिए, बीजेपी बड़ी पार्टी है और वहाँ सब कुछ निर्णय दिल्ली से होता है जी। तो दिल्ली से जो सर्वेक्षण होते हैं, सर्वे होता है, तो उसके आधार पे करते हैं। जो अच्छा काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उन्हें जिन पर भरोसा है उन लोगों को रिपीट किया गया है जी। और हर पार्टी चुनाव में अपनी ताकत झोंकती है। हम लोग भी झोंकेंगे, हमारा गठबंधन है और गठबंधन की सीट जिनके खाते जाएगी ये सब पार्टी लेवल पर निर्णय होगा। सब लोग मिल बैठ के फैसला करेंगे, तो जो भी होगा देखिए ये तो एक तरह का खेल है। बस जनता का काम होना चाहिए। सभी पार्टी अपने अच्छे कैंडिडेट्स को देती है, लेकिन मेरा कहना है कि जो भी आए जीत कर, जनता जिसे भी चुने वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। संजय सेठ जो है अभी अब से थोड़ी देर पहले यहाँ भाषण दे रहे थे, वो निकले हैं और थोड़ा देर पहले जो है घोषणा भी किया गया उनके नाम का। तो संजय सेठ को झारखंड मुक्ति मोर्चा कितना चुनौतीपूर्ण मान रहा है? फिर से जो उनको मौका दिया गया लोकसभा एमपी के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया, तो आप लोगों के लिए कितना चैलेंजिंग होने वाला है? देखिए, चैलेंज नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। और ये चुनाव जो है ना वो हमेशा बदलता रहता है, लोगों का मन बदलता रहता है। कब किस बात को लेकर लोग किसको जिता दे, किसको हरा दे, ये अनप्रेडिक्टेबल है, कोई नहीं कह सकता। क्योंकि अगर आप कहें तो एक अमेरिकन थिंकर थे पेरेटो, उन्होंने सर्कुलेशन ऑफ एलिट की थ्योरी दी सोशल साइंस में। उन्होंने कहा काम की ही बात कर लेते हैं। आप काम के नज़रिए से बताइए कि संजय सेठ जी एक बार फिर जो है रांची की जो जनता है वो उन पर वापस से जो है, जैसे उनको 19 में जिस तरीके से उनको चुनी थी, फिर से उनको चुनने जा रही है। काम के आधार पर क्या लग रहा है आपको? देखिए, काम के आधार पर भी जनता चुनती है। कई बार जिन मुद्दों को लेकर लोग बात करते हैं, जो मीडिया में जो मुद्दे छाए रहते हैं, उनके कारण भी होता है। जैसे भाजपा का अपना चुनावी एजेंडा होता है, धर्म की राजनीति होती है। तो मेरा कहना है कि धर्म और ये तो अपनी जगह है, सब अपने अपने धर्म मानते हैं। हम सभी पूजा पाठ करके ही निकलते हैं, सब अपने अपने धर्म को मानते हैं और हमारे देश के संविधान में भी सभी धर्मों का बराबर आदर किया गया है। इसलिए हम लोग हमेशा ऐसा चाहते हैं कि चुनाव के समय में विकास को देखना चाहिए, कौन काम करेगा उसके काम पे भरोसा करना चाहिए। हजारीबाग सीट से जयंत सिन्हा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, दूसरे टर्म के वो एमपी रहे, लेकिन इस बार वो आज ही उन्होंने क्वाइट भी किया, कहा कि राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ। और आज ही के दिन जो है ये फैसला आता है कि हजारीबाग सीट से मनीष जायसवाल, जो कि अभी वर्तमान में बीजेपी के विधायक हैं, वो अब जो है एमपी का चुनाव वहाँ से लड़ेंगे। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये पार्टी का इंटरनल मैटर है। हाँ, और बड़ी पार्टियों में कई जिम्मेदारियां दी जाती हैं। जो अनुभवी लोग होते हैं, पुराने लोग होते हैं, उनको नई नई जिम्मेदारी दी जाती है। हो सकता है उनको किसी और जिम्मेदारी दी जाएगी, कोई और बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि एक काम करते हुए दूसरा, क्योंकि बड़ी पार्टियों में इतने ज़्यादा लोग होते हैं कि सबको कहीं ना कहीं समायोजित करना पड़ता है।
तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है उनके रणनीतिकार ही जानेंगे, इसलिए हम लोगों को उसमें कोई कमेंट नहीं करना है। उनके पार्टी की जितनी बात सीटों की घोषणा की गई है, कई को रिपीट किया गया है, कुछ ही हैं जिनके जो है नाम नहीं लिए गए वापस से। गीता कोड़ा जो है सबसे चर्चा में अभी रही, वो अब कल तक जो थी वो आप लोगों के साथ थी, अब जो है वो बीजेपी के साथ हो गई हैं और उनके नाम का भी घोषणा कर दिया गया है कि उसी सीट से चुनाव लड़ेंगी। तो आप कैसे देख रही हैं, गीता कोड़ा के लिए कितना मुश्किल होने वाला है, या फिर जहां महागठबंधन इसको किस तरीके से ले रही है, अब क्या हो तस्वीर क्या रहेगी? वो तो समय बताएगा। लेकिन जैसे कि वहाँ जहाँ से गीता कोड़ा जी जीती थी वो क्षेत्र उनका ज़रूर है, लेकिन उसमें 5 विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं उस क्षेत्र के, तो इसलिए वो सीट तो एक तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही सीट है। और उसमें उनको चूँकि कांग्रेस के साथ गठबंधन था तो सीट उन्हें दिया गया था, और अब जब वो जीत चुकी हैं तो कुछ सोच कर ही उन्होंने बीजेपी का दामन थामा होगा। लेकिन चुनाव में जनता के रुख कोई नहीं बता सकता क्या होने वाला है। लेकिन हमें हैरानी इस बात की हो रही है कि इसी सेशन में, अभी जो लास्ट सेशन था उसमें पार्लियामेंट से माननीय अमित शाह जी ने अपोजिशन को मधु कोड़ा का नाम लेकर उसके लिए गलत ठहराया कि आप लोग मधु कोड़ा को अपने साथ रखते हैं, उनका इतना घोटाला है। और फिर वही उसके 10 दिन के बाद या 12 दिन के बाद उन्हीं लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करने लगा। कहीं ना कहीं हमें भी बहुत आश्चर्य हो रहा है कि ये क्या चमत्कार हो गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा कितने सीटों पर दावा कर रही है, कितनों सीटों पर आप लोग लड़ने वाले हैं, और आपने जो गीता कोड़ा जी जिस सीट पर थी उस सीट पर क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैंडिडेट जो है, ये मान लिया जाए कि अब जेएमएम के कोई कैंडिडेट जो है गीता कोड़ा को वहाँ पर कैंडिडेट को देने से मतलब जीत और ज़्यादा पक्की हो जाएगी, ऐसा लोग मानते हैं। अब तो देखिए गठबंधन में जब मीटिंग होगी सभी बड़े नेताओं की, सब पार्टियों की, उसके बाद ही निर्णय होगा। अभी निर्णय हुआ नहीं है, लेकिन जो गठबंधन का जो दिल्ली में जो मीटिंग हुआ था मैं उसमें थी, जिसमें ममता दीदी और सोनिया जी और तमाम बड़े लोग थे सभी पार्टीज़ के। वहाँ यही बात तय हुई थी कि जिस क्षेत्र में जिस पार्टी के उम्मीदवार मजबूत होंगे, जो जीत दिलाने का सबसे ज़्यादा भरोसा दे सकते हैं, उनको ही कैंडिडेट बनाया जाए। ये मिल बैठ के पहले स्टेट लेवल पर फिर सेंट्रल लेवल पर निर्णय होगा, उसके बाद ही। कल प्रधानमंत्री आए थे धनबाद, उन्होंने अपने भाषण में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा पर जो है तंज कसा, कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है जमकर खाओ पार्टी बन गई है, यहाँ सिर्फ परिवारवाद है, लोग अपने लिए कर रहे हैं। ये जो अभी धीरज साहू का कैसे, देखिए परिवारवाद की जहाँ तक बात है तो परिवारवाद भाजपा में भी बहुत, हमारे पास पूरा लिस्ट है। वहाँ पे जो भी बैठते हैं, माननीय मोदी जी के पीछे भी बैठते हैं ना, उनमें से जितने चेहरे हैं उसका 50% आप देख लीजिए परिवारवाद है। अभी नाम हम क्या गिनाएं, यहाँ तक कि बीसीसीआई के अध्यक्ष भी में भी परिवारवाद है, उसमें भी देख लीजिए कौन है। रांची लोकसभा से मैम कौन है जेएमएम से? नहीं छोड़ दीजिए फिर। मैम आप एक आखिरी सवाल, आप तो हाथ में लेके मैम चलते हैं। रांची लोकसभा से अब चूंकि सीट की घोषणा कर दी गई है, संजय सेठ वापस से जो है चुनाव रणभूमि में नजर आएंगे, तो रांची लोकसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा को कैंडिडेट अभी तो तय नहीं है, लेकिन अभी मिल बैठ के बात होगी कांग्रेस और जेएमएम के साथ, जो पार्टी तय करेगी, मतलब तीनों पार्टी मिलके, उनके सीनियर्स मिलके जो तय करेंगे वही होगा। अच्छा, इस बार 14 ऑपरेशन 14 की बीजेपी बात कर रही है, और आप लोग भी जो है अपने अपने तरीके से दावेदारी कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस है, सब अपने अपने तरीके से दावेदारी कर रहे हैं। तो 14 में महुआ मांझी जी को क्या लग रहा है इस बार कितनी में आप लोग वापसी कर रहे हैं? क्योंकि एक तो आप लोग 2 पे ही थे, एक ऑलरेडी जा चुका है, बचा है सिर्फ एक, तो क्या लग रहा है? आपको एक आंकड़ा बताती हूँ कि झारखंड में अगर विधानसभा सीट आप कहेंगे तो 81 विधानसभा सीट है, ठीक है। 81 में से शहरी इलाका 10 भी नहीं है। रांची, जमशेदपुर, धनबाद छोड़ के बाकी चाईबासा, खूंटी, रामगढ़ जैसे छोटे छोटे शहर हैं। तो अगर आप 15 भी मान लें कि शहरी इलाका है, सब मिला के शहर का प्रभाव है, तो बाकी 81 से 15 माइनस कीजिए तो कितना बचता है, आप ही बताइए। हाँ, तो मैंने 64 के आसपास सीट है, तो 64 के आसपास जो सीट है वो ज़्यादातर ग्रामीण इलाका है, ट्राइबल इलाका है। और इस बार ट्राइबल का जो जुनून आप देख रहे हैं माननीय हेमंत सोरेन जी के साथ वो है, ये उन्होंने हर जगह बताया है, उनके साथ जो अन्याय हुआ है उससे वो नाराज़ हैं। तो इसलिए इस बार किसी भी हाल में हमारी सरकार बनने वाली है। आपने हेमंत सोरेन की बात कही तो हम इसी से एक सवाल ले लेते हैं। हेमंत सोरेन जो है वो फिलहाल जमीन घोटाला, लैंड स्कैम मामले में जो है वो फिलहाल जेल। आपको मैं बताऊं, वो जो है ना वो इस तरह का है कि अभी तक उनके नाम से सवाल ये है कि क्या नहीं मैं जान रहा हूँ कि आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन मैडम क्या
हेमंत सोरेन के जेल में होने से लोकसभा चुनाव पर कुछ असर पड़ेगा, कैसे देख रही हैं आप? देखिए जाहिर सी बात है कि वो ऐसे स्टार प्रचारक हैं कि जिनके कहीं पर उतर जाने से 8 10 15 गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो इसका एक तो मतलब लोगों को मायूसी तो होगी, लेकिन वो अंदर है, इसको लेकर जो दुख है, जो आक्रोश है, उसके कारण पार्टी को फायदा मिलेगा। चलिए, तो 14 में आपने ये नहीं जवाब दिया कि 14 में उनके कितने? काम के लिए फायदा मिलेगा, क्योंकि उन्होंने जो काम अंतिम व्यक्ति तक किया है अभी इस पीरियड में। आपने देखा होगा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, जो पहले जो जनता गांव के लोग सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगा लगा कर जिनके चप्पल घिस जाते थे, अब उनके द्वार में जाके सरकारी अधिकारी बैठ रहे हैं, उन्हें हर योजना के बारे में बोल रहे हैं, उनके आवेदन ले रहे हैं और उनका सब कुछ काम वहाँ आसानी से हो जा रहा है। उन्हें पलाश ग्रांट दिया जा रहा है, फिर स्किल डेवलपमेंट वाला कार्यक्रम है, तो जो लाभ उनको मिला है, पेंशन है तरह तरह का, तो उससे मुझे लगता है कि उसके चलते काम चलते को पूछ लेकर, लेते हैं। हाँ, उनके काम को लेकर ही जनता उनको वोट करेगी। उनके आखिरी पास आखिरी 14 में कितनी महागठबंधन इस बार 14 में कितना वापसी कर रही है, इसका जवाब बता। हम लोग तो चाहेंगे कि 14 में 14 ही हमें मिले, लेकिन हम लोग ये तो लड़ेंगे ऐसे यही सोच ऐसे तो बीजेपी भी बोल रही है कि वो 14 में क्यों 14। दूं? हम लोग देंगे ही नहीं, हम लोग 14 में से 14 सीट ही लाएंगे। The follow-up. In